वसुदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित अब भी अगर देखोगे तो जो इंद्रप्रस्थ है, हस्तिनापुर है, वो गंगा जी की ओर लुढ़का हुआ है। ये दाऊ भैया के बल का द्वितीय प्रमाण है। सांब को लेकर के दाऊ भैया चले आए हैं। देवर्षि नारद जी एक बार भगवान के गार्हस्थ्य लीला का दर्शन करते हैं। मोह उत्पन्न हुआ। दैनिक दिनचर्या के माध्यम से, राजदूतों के माध्यम से पता चला कि कौरवों के द्वारा पांडवों पर अत्याचार किया जा रहा है। उद्धव जी को हस्तिनापुर भेज दिया गया है। वहां के सामंजस्य को समझने का प्रयास किया गया। राज्य का बंटवारा हुआ। राज्य दो भागों में बट गया। एक हुआ हस्तिनापुर और दूसरा हुआ इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ में पांडव जन रहने लगे और हस्तिनापुर में कौरव रहते हैं। भगवान के लिए महाराज युधिष्ठिर का संदेश आया कि मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूं। भगवान राजसूय यज्ञ संपन्न कराने के लिए इंद्रप्रस्थ जाते हैं। विचार विमर्श होने लगा तो भगवान कृष्ण कहते हैं देखो, राजसूय यज्ञ करने के लिए 10 दिशाओं को जीतना पड़ता है। हम सभी दिशा को तो जीत सकते हैं, पर एक दिशा ऐसी जिसको हम नहीं जीत सकते। बोले वो कौन है? बोले वो है जरासंध। भीम ने कहा मैं अपनी गदाओं से उसकी हत्या कर दूंगा। भगवान कृष्ण कहते हैं अस्त्र शस्त्र के द्वारा उसकी हत्या होती तो मैं पहले उसको मार चुका हूं। जरासंध को कैसे जीता जा सकता है? बोले जरासंध को अगर जीतना है ना, उसे मल्ल युद्ध करना पड़ेगा। मल्ल युद्ध कैसे किया जाए? भगवान ने कहा वो हमारे ऊपर छोड़ो। सो भगवान ब्राह्मण का वेश बनाते हैं। ले लिया अर्जुन और भीम को साथ में, उन्हें ब्राह्मण बना दिया और जाकर के जरासंध के मंदिर के सामने खड़े हो। जरासंध भगवान शिव की उपासना करके निकला। सब लोग खड़े थे और जो कोई जो कुछ मांगता है वो जरासंध दे देता है। भगवान कृष्ण के सामने पहुंचा। बताओ ब्राह्मण देवता, आपको क्या चाहिए? आप क्या चाहते हो? भगवान कृष्ण का पहले ये बताओ जो मैं मांगूंगा वो तुम दोगे? बोले हाँ देंगे। तो भगवान कृष्ण ने कहा मुझे दे दो। युद्धम नु देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यान्नकांक्षिणः। हे राजन, अगर हम पे प्रसन्न हो ना, हमें द्वंद्व युद्ध दे दो। द्वंद्व युद्ध क्या करोगे ब्राह्मण होकर के? बोले इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? पहले ये बताओ कि द्वंद्व युद्ध दिया कि नहीं? बोले दे दिया। अब अपना परिचय बताओ। बोले देखो हम अकेले नहीं, हम 3 जन आए हैं। इसे नहीं पहचानते? बोले नहीं। बोले इसको नहीं पहचानते? बोले नहीं। हमें भी नहीं पहचानते? बोला नहीं। भगवान ने कहा परिचय सुनो। असौ वृकोदरः पार्थ तस्य भ्रातार्जुनो ह्ययम् अनयोर मातुलेयोयम कृष्णम जानीहि ते रिपुम्। ये जो मोटा मोटा वाला ब्राह्मण दिख रहा है ना तुमको, ये वृकोदर है, भीम है, और इसका एक छोटा भाई अर्जुन है, और तूने मुझे नहीं पहचाना? अनयोर मातुलेयोयम कृष्णम जानीहि ते रिपुम्। मैं इन दोनों के मामा का बेटा, तुम्हारा पुराना शत्रु कृष्ण हूं। जरासंध ने कहा ओहो, प्रवर्षण पर्वत पे छिपे समुद्र में जाके रहने वाले चोर, हमने सुना था कि तू वृंदावन में भेष बदल करके चूड़ी फीता बेचता था, मणिहारन का रूप धारण करता था, पर यह नहीं जाना कि तू ब्राह्मण भी बन सकता है।
तुमने हमें युद्ध दिया कि नहीं? बोले युद्ध दे दिया है। युद्ध दे दिया है तो चलो युद्ध करो, हम 3 जन हैं, जिसको चाहो उससे युद्ध कर सकते हो। बोले अर्जुन, अब जरासंध की महानता देखो। अर्जुनो न भवेत योद्धा। अर्जुन योद्धा कब से हो गया? अर्जुन मेरी दृष्टि में बृहन्नला ही है, और बृहन्नला से नहीं लड़ता, अर्धनारी से युद्ध करो। ये शौर्य को शोभा नहीं देता है। और रही बात तुम्हारी, तो मथुराम स्वपुरीम त्यक्त्वा समुद्र शरणम ययौ। जिसने मेरे भय से भयभीत होकर के मथुरा का त्याग कर दिया हो और समुद्र में जाके छिप कर रहता हो, ऐसे भीरू डरपोक के साथ मैं युद्ध नहीं करता। हाँ, रही बात भीम की, तो भीमस्तुल्य बलो मम, मेरा बल भीम के बराबर है, इसलिए मैं भीम से युद्ध करूंगा। भीम भैया के छाती फूल गई। अर्जुन योद्धा नहीं, कृष्ण डरपोक निकले, अपन एक योद्धा निकले। भगवान ने कहा अभिमान न आवे, पर अभिमान अंकुरित हो गया, युद्ध आरंभ हुआ। अब यहां पे देखो भगवान कितने बड़े अर्थशास्त्री हैं। भगवान के अर्थशास्त्र को समझना थोड़ा बहुत कठिन है। अगर भगवान जरासंध को मारने के लिए जाते तो जरासंध के पास कितनी सेना है? जरासंध भगवान से जब जब लड़ने आया है तो 23 अक्षौहिणी सेना के नीचे नहीं लेके आया। महाभारत के युद्ध में कुल कितनी सेना थी? 18 अक्षौहिणी। 18 अक्षौहिणी में 11 अक्षौहिणी दुर्योधन की सेना और 7 अक्षौहिणी सेना जो थी वो युधिष्ठिर आदि थी, लेकिन वो 23 अक्षौहिणी सेना अपने साथ में लाता था। तो भगवान ने सोचा अगर युद्ध करने के लिए चलेंगे तो इतनी बड़ी सेना लेके चलना पड़ेगा। 1 रुपए का खर्च नहीं, उसी के घर में रहते, उसी का खाते, दिन भर लड़ते और रात में सोते। दिन भर लड़ाई होती, लड़ते 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 जब आया 25वां दिन तो जरासंध ने इतनी पिटाई कर दी भीम की, इतनी पिटाई कर दी कि भीम की नस नस ढीली हो गई। सूर्यास्त हुआ, युद्ध संपन्न हुआ। भगवान आए, पीला पीतांबर खींच के सोने लगे। भीम के शरीर में इतनी वेदना थी कि भीम को नींद ही नहीं आ रही। अब एक तो नींद नहीं आ रही है, ऊपर से भगवान का की नाक बज रही है। अरे गहराई में कोई सोवे, नाक बजे, और बगल में जो लेटा हो जिसको नींद न आई हो उसके कष्ट का अनुभव कोई नहीं कर सकता। भीम ने कहा देखो चक खाते हैं, बढ़िया सोते हैं, अपन हम खाते हैं रात भर और दिन भर पिटाई करवाते हैं। हम पिटे जा रहे हैं, ये लोग खाने में लगे। पीला पीतांबर खींचा। भगवान ने कहा भीम दादा सोए नहीं? बोले कन्हैया इतनी पीड़ा हो रही है कि नींद आवेगी। बोले तो क्या करें, हम तो डरपोक ठहरे। आप ही एक योद्धा हो तो आप ही जरासंध को संभालो। भीम चरणों में गिर गए, कन्हैया हमसे गलती हो गई, हमारे अपराध को क्षमा करो। बोले आपने अभी तक युद्ध किया ना 25 दिन? बोले हाँ। बोले 26वें दिन का युद्ध आप मेरी इच्छा से करो। बोले ठीक है। प्रातः काल से युद्ध आरंभ हुआ। सूर्योदयात आरभ्य, सूर्योदय से युद्ध आरंभ हुआ। मध्याह्न बेला होते होते इतनी पिटाई भीम की कि भीम कातर नयनों से भगवान को देखे। भगवान ने कुशा उठाया और कुशा को चीर करके विपरीत दिशा में फेंक दिया। भीम समझ गए संकेत को, अपने दोनों पैरों से जरासंध के एक पैर को दबाया, अपने दोनों हाथ से जरासंध के एक पैर को पकड़ करके खींच करके चक्रघन्नी दे के फेंक दिए। और जैसे ही फेंके वैसे ही जरासंध के एक कारागार का नाम है गिरिब्रज, और गिरिब्रज जेल में 20,800 राजा बंदी थे। जय श्री राधे बेटी तिवारी। गिरिब्रज जेल में 20,000 राजा बंदी।
भगवान ने सबको मुक्त करवा दिया। अरे 20,800 राजाओं ने मिलकर के 9 श्लोक में भगवान की स्तुति गाई। और जो स्तुति गाई ना, उसमें जो 9वां श्लोक था वो सबको याद है। ये भागवत जी में गिरिव्रत जेल में जो बंदी हैं उनके द्वारा भगवान की स्तुति गाई गई। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो गोविंद भगवान की जय। 20,800 राजाओं ने केवल एक बात कही, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जो आपको प्रणाम करता है, जो प्रणत भाव से आपकी शरणागति को स्वीकार करता है, प्रणत भावेन अर्थात दीन भावेन, आपके समक्ष जो दीन भाव के साथ आता है उसे आप अभय प्रदान करते हो। 20,800 राजाओं ने महाराज युधिष्ठिर की पराधीनता को स्वीकार कर लिया। जरासंध का एक पुत्र है सहदेव। महाभारत में 2 पात्र सहदेव, एक युधिष्ठिर का भाई सहदेव और एक जरासंध का पुत्र सहदेव। वो भी युधिष्ठिर की पराधीनता को स्वीकार किया और दिव्य राजस्व यज्ञ आरंभ हुआ। जरासंध पुत्र सहदेव ने खड़े होकर के एक प्रस्ताव रखा, मेरी इच्छा के अनुसार अगर इस यज्ञ में अग्र पूजन किसी का करना है तो भगवान श्री कृष्ण का किया जाए। और ये उस यज्ञ का सबसे नौजवान राजा, सबसे ज्यादा नौजवान राजा था, उसने ये प्रस्ताव रखा। और इस यज्ञ में सम्मिलित होने वाला विश्व का जो सबसे बड़ा वृद्ध है, जिसका नाम है भीष्म पितामह, उन्होंने अनुमोदन कर दिया। हाँ तुम ठीक कहते हो, अग्र पूजन कृष्ण के अलावा और किसी का नहीं हो सकता है। एक उसी सभा में बैठा हुआ है भगवान कृष्ण के बुआ का पुत्र, जिसका नाम है शिशुपाल। उसने विरोध कर दिया, भगवान को गालियां पकने लगा। अर्जुन का गांडीव उठ गया, भीम की गदा संभर गई। युधिष्ठिर ने अपने भाले को संभाला, नकुल ने अपने तलवार को उठाया। भगवान ने सबको मना किया, रुको रुको रुको, हम सब देख लेंगे अकेले, 100 अपराध इसके हम क्षमा करेंगे। उसने कहा 100 की बात करते हैं, 1000 अपराध करेंगे। तो भगवान को गालियां बकता गया, 100 गालियां पूरी भई। भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाया और सुदर्शन चक्र के द्वारा शिशुपाल का वध कर दिया है। और सबके सामने देखते देखते दिव्य गति प्राप्त हुई शिशुपाल को। यज्ञ संपन्न हुआ, यज्ञांत स्नान हुआ, मानभंग हुआ दुर्योधन का, और महाभारत का बीज भी भगवान ने इसी यज्ञ में बो दिया है। महाभारत के बीज को बो दिया भगवान ने। इधर आकर के साल्व विदुरथ आदि का उद्धार करते हैं। अनंतर में एक बार भगवान ने दाऊ भैया से कहा, दाऊ भैया आजकल आप तीर्थ यात्रा वगैरह नहीं करते हैं, आपको थोड़ी तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। तो दाऊ भैया तीर्थ यात्रा के लिए निकले और सभी तीर्थ क्षेत्रों में यात्रा करते 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 पहुंच गए नैमिषारण्य। जब नैमिषारण्य में पहुंचे दाऊ भैया, तो नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादिक ऋषि बैठ करके प्रेम से कथा सुन रहे हैं और सूत जी कथा सुना रहे हैं। दाऊ भैया को आता हुआ देख करके सारे ऋषि मुनि खड़े हो गए और खड़े होकर के दाऊ भैया को प्रणाम करते हैं, पर सूत जी अपने आसन से नहीं खड़े भये। तो दाऊ भैया को क्रोध आ गया और दाऊ भैया ने एक पैना कुसा उठाया और कुसा उठा करके जोर से मारा। जैसे ही मारा वैसे ही गर्दन छट गई है सूत जी की, और ऋषियों में हाहाकार मचा। ऋषियों ने कहा, वाह दाऊ भैया, आप तो खूब पधारे, आप ऐसे पधारे कि हमारी कथा ही बंद करवा दी आप।
दाऊ भैया कहते देखता नहीं है ये कैसा अभिमानी सूत है कि मुझको देख करके आसन नहीं छोड़ा, मुझको प्रणाम नहीं किया। ऋषियों ने कहा दाऊ भैया सूत जी अभी व्यासपीठ पर विराजमान है, और जो व्यासपीठ पर विराजमान हो वो जब तक व्यासपीठ पर है तब तक उसे अपने पिता को ही प्रणाम करने का अधिकार नहीं है। तो आपको कैसे प्रणाम करते? दाऊ भैया ने कहा हमें तो पता ही न था। बोले आपने किसी से पूछा ही नहीं? अब बताओ महाराज हमारी कथा कैसे आगे चलेगी? बोले इनके कोई पुत्र हैं? बोले हाँ, रोमहर्षण सूत के पुत्र उग्रस्त्रवा सूत। बोले उनको लाओ। व्यासपीठ पे बिठा दिया, उनके सिर पे हाथ रख दिया, तुम्हारे पिता का सारा ज्ञान तुम में समाहित हो जाए। तो दिव्य कथा प्रवाहित हुई। जब दिव्य कथा प्रवाहित भई, उन्हीं 88,000 शौनकादिक ऋषियों के बीच में खड़े होकर के दाऊ भैया ने कहा महाराज एक बात बताना। बोले हाँ। बोले यद्यपि मुझसे ब्रह्म हत्या का दोष लगा है, मैं ब्रह्म हत्या के दोष का समन कर सकता हूं, लेकिन मुझे कोई उपाय बताओ ताकि उस प्रायश्चित को मैं करूं। तो ऋषियों ने मिलकर के बताया कि दाऊ भैया आप तीर्थाटन करो। और दाऊ भैया तीर्थाटन करने के लिए निकल गए हैं। दाऊ भैया तीर्थाटन करते रहे और तीर्थाटन करके तब लौटे जब महाभारत का अंतिम युद्ध चालू हो चुका था। दुर्योधन और भीम के मध्य। भगवान की सत्ता सर्वत्र व्याप्त है, और भगवान कृष्ण की भगवत्ता को देखने के लिए देवर्षि नारद गए तो पूरे द्वारकापुर में केवल भगवान का ही दर्शन हुआ, क्योंकि द्वारकापुर में जो कुछ भी है वो भगवान कृष्ण ही है। यावत वत्स वत्सकाल भगवपुर यावत् कराणांध्रादिकं यावत् यष्ट विषाण वेणुदलशिक यावत् विभूषांबरं यावत् शील गुणाविधाकृतिवयो यावत् विहारादिकं सर्वं विष्णुमयं गिरोंगवदजः सर्वस्वरूपो भव। भगवान ने द्वारकापुरी का निर्माण ऐसे करवाया ना जैसे एक शक्कर का नगर है, और शक्कर के नगर में सब शक्कर के मनुष्य रहते हैं। उस शक्कर के मनुष्य के क्षेत्र में एक शक्कर का व्यापारी रहता है। एक शक्कर का मनुष्य एक शक्कर के व्यापारी के यहाँ गया और शक्कर की मिठाइयां खरीदी। उस शक्कर के व्यवसायी ने शक्कर का तराजू लिया और शक्कर का बटखरा लिया और शक्कर की मिठाई तौल करके दे दी है। उसी तरह से ये पूरी द्वारकापुरी है। सब भगवान कृष्ण ही है, ये भगवान की माया है। कोई ऐसा स्थान नहीं है जो भगवान से रिक्त हो। हर देशु में तू, हर बेसु में तू, हर देशु में तू, हर बेसु में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरी रंग भूमि ये विश्वधरा, 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 तेरे रूप अनेक तू एक ही है। रूप अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है।
परमाणु बना सबकी फिर पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा तू एक भगवान की। यह दृश्य दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण कृपा। दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण कृपा। यह दृश्य दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण कृपा। यह दृश्य दिखाया है जिसने, यह है गुरुदेव की पूर्ण कृपा। है सार यही इस जीवन का, है सार यही इस जीवन का। है सार यही इस जीवन का। है सार यही इस जीवन का। बस मैं और तू सब एक ही है। 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 हर देश में तू, 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 हर देश में तू। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। 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 तेरी रंग भूमि ये विश्व धरा, तेरी रंग भूमि ये विश्व धरा। तेरी रंग भूमि ये विश्व धरा। तेरी रंग भूमि ये विश्व धरा। तेरे रूप अनेक तू एक ही है। 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 तेरे नाम 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 अनेक तू एक ही है। बोल द्वारिकाधीश भगवान की। जय। ये पूरा संसार जो जगत है, ये जो दृष्टिगोचर हो रहा है, तो में राम है, मोह में राम है, खड्ग में राम है, खम्ब जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पार। लेकिन भगवान के जैसे कार्य होते हैं ना, वैसे भगवान के नाम भी पड़ जाते हैं। कथा सुनते सुनते राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज भगवान को दीनबंधु क्यों कहते हैं? भगवान का नाम दीनबंधु क्यों हुआ? स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित भगवान को दीनबंधु इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने सुदामा नामक ब्राह्मण के ऊपर कृपा की। और
जैसे दीनबंधु नाम की सार्थकता को दर्शाने का प्रयास किया ना सुखदेव जी ने, उनके मानस तरंग पे जैसे सुदामा चरित्र फैला। सुखदेव जी इतने द्रवीभूत भय, इतने द्रवीभूत हुए, इतने द्रवीभूत हो गए सुखदेव जी। सुखदेव जी अपने आप को ही भूल गए। उस द्रवीभूत मन में सुदामा चरित्र तो उभर के आया, लेकिन सुदामा चरित्र के कुछ मुख्य अंश भी उस द्रवीभूत चित्त के वेग आवेग प्रवाह में बह गए। अगर हम किसी का परिचय कराने चलें तो हमें पूरा उसको बताना पड़ेगा ना। ये हमारे श्री नागेंद्र जी महाराज हैं, बिलारी गांव में रहते हैं, रोही गांव से आए हैं, ये हमारे चाचा जी हैं, इनके पिताजी का ये नाम है, ये पूरा देना पड़ेगा। विनोद भैया आप पहचानते होंगे उनको, हमारे चाचा जी को? हाँ, तो पूरा परिचय देना होता है। लेकिन जब सुखदेव जी चले ना सुदामा चरित्र को सुनाने, तो पहला श्लोक गाया, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा चरित्र को सुनाने के लिए जब चले तो कभी कभी हम किसी का परिचय देने लगते हैं, अगर हम उसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं तो हम ये भी सोच बैठे लेते हैं कि जो आगे वाला व्यक्ति वो भी इनके बारे में उतना ही जानता होगा जितना हम जानते हैं। सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा, वो दो तपस्वी भेष में आए हैं, जरा उनके बारे में पता लगा के आओ, वो कौन है। हनुमान जी पता लगा के आए। हनुमान जी पता लगा के आए तो सुग्रीव ने पूछा, बताओ वो कौन है? अरे बोले भाई राम जी हैं। बोले कौन राम जी? अरे बोले वही राम जी हैं। सुग्रीव कहता है, अरे वो कौन राम जी हैं, पूरा परिचय बताओगे तब तो हम जान पाएंगे। हनुमान जी इतने बिहवल हो गए थे, हनुमान जी ने ये कहा, अरे हम सोच रहे थे कि हम राम जी को जानते हैं तो आप भी राम जी को जानते होंगे। उसी तरह से सुखदेव जब सुदामा चरित्र सुनाने के लिए बैठे ना तो सुदामा नाम तक नहीं बता पाए। उन्हें ऐसा लगा कि जो चरित्र हम सुनाने जा रहे हैं ना ये राजा परीक्षित को पता होगा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। इस कथा को वो लोग ध्यान से सुने जो लोग आज तक ये जानते हैं कि सुदामा एक दीनहीन विपन्न गरीब ब्राह्मण, दरिद्र ब्राह्मण थे। सुदामा जी का चरित्र सुनो, एक श्लोक मात्र प्रेम से सुन लो, पूरा सुदामा चरित्र आपको समझ में आ जाएगा। कृष्णस्यासीत्, कृष्ण का कोई सखा है, कश्चित कोई, नाम नहीं लिया। आगे ब्राह्मण, वो ब्राह्मण है। दूसरी बात ब्रह्मवित्तमः, वो ब्रह्मवित्तम है। तीसरी बात विरक्त है इंद्रियार्थेषु, वो समस्त इंद्रियों से विरक्त है। चौथी बात प्रशांतात्मा है। और पांचवी बात जितेंद्रिय है। ये पांच विशेष विशेषण सुदामा जी के साथ लगा दिया स्वामी सुखदेव जी ने। अच्छा, ब्राह्मण किसे कहते हैं?
ब्रह्मम जानात यस्य सह ब्राह्मण, ब्रह्म को जो जाने उसे कहते हैं ब्राह्मण। ब्रह्मवित्तमः ब्रह्मस्य वृत्ति, ब्रह्म की वृत्तियों को जानने वाले को ब्रह्मवित्तम कहते हैं। तीसरी उपाधि विरक्त इंद्रियार्थेषु, जो इंद्रियों से बिल्कुल विरक्त हैं, जो इंद्रियों के वश में नहीं है, इंद्रियां जिनके बस में हैं वो सुदामा है। प्रशांत आत्मा, हमेशा प्रसन्न रहने वाले। अगर सर्वदा सर्वतो भावेन सर्वकालीन प्रसन्नता का उदाहरण किसी से दिया जाता है ना, तो भगवान शिव से दिया जाता है, जिनकी प्रसन्नता भगवान शिव के समान है। और जितेंद्रिय, जिन्होंने अपने इंद्रियों को जीत रखा है, वो कौन है? वो है श्री सुदामा जी। सुदामा चरित्र में जब कोई कहता सुदामा बड़े गरीब थे, दरिद्र थे, मुझे बड़ा कष्ट होता है। जो जितेंद्रिय हो, जो इंद्रियों से विरक्त रहता हो, जो हमेशा प्रसन्न रहता हो, जो ब्राह्मण है, ब्रह्मवित्तम है, उसे दरिद्र की संज्ञा देना सर्वथा अनुचित नहीं है। और भागवत जी में स्वामी सुखदेव जी ने एक बार भी सुदामा जी को न दरिद्र कहा है न गरीब कहा है। सबसे बड़ा धनवान संसार का कौन है? जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। जिनमें संतुष्टि आवे ना, वो संसार का सबसे धनवान व्यक्ति है। दरिद्र किसे कहते हैं? धन के द्वारा धन की बहुलता को या धन की अल्पता को देख करके किसी को दरिद्र या धनवान नहीं कहा जा सकता। दरिद्र वो है जिसके पास धन रहने के बाद भी जो उस अपने धन से असंतुष्ट है। दरिद्र वो है जिसके पास पर्याप्त धन है, लेकिन उस पर्याप्त धन के माध्यम से सुखोपभोग नहीं करता, वो दरिद्र है। दरिद्र वो है जिसके पास पर्याप्त धन है, लेकिन उस धन का वो दान नहीं कर सकता। और धन की तीन ही गति है, दान, भोग, अंतिम गति नाश। प्रमुख जी, धन आया, खूब दान करो। अगर दान नहीं कर सकते, मोह है, तो खूब उसका संसाधनों के द्वारा सुख उठाओ, लाभ उठाओ। और नहीं कर सकते इतना भी, तो त्रिपाठी जी अहं तमेव धन किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में लग जाएगा कि विनाश को प्राप्त हो जाएगा। तो मारवाड़ी लोग एक कहावत कहते हैं, दान दिया वो संग लगा, खाया पिया अंग लगा, बाकी सब में जंग लगा। जो खा पी लिया वो शरीर में लग गया, जो दान दे दिया वो परमार्थ के साधन में आया, और बाकी जो बच गया वो अनधिकारी व्यक्ति के हाथ में जाएगा और वो नष्ट हो जाएगा। शरीर की तीन गति, कृम, बिड, भस्म। इस शरीर से आत्मा निकलेगी, या तो इसमें कीड़े पड़ जाएंगे, या तो पक्षी खा के बिड कर देंगे, या तो इसे जला दिया जाएगा तो भस्म बन जाएगा। शरीर की तीन गति और धन की भी तीन ही गति है। दरिद्र वो है जो असंतुष्ट है, असंतुष्टो सदा दरिद्र। और जो संतुष्ट है उससे बड़ा कोई धनवान नहीं हो सकता। दरिद्र शब्द की एक व्याख्या और करते हैं, दरिद्र हम जैसे लोग हैं, धन की तो आकांक्षा रखते हैं खूब, लेकिन धन मिलता नहीं है। धन को प्राप्त करने के अनेक प्रयास करते हैं, दूसरों के घर में जाकर के हफ्ते हफ्ते भर पड़े रहते हैं। ताइली धन के लिए, सीधी सी बात है।
परमार्थ के लिए नहीं। परमार्थ का साधन होगा परमार्थ का अगर साधन करना होगा ना तो किसी के दरवाजे पे जाने की आवश्यकता नहीं है। परमार्थ का साधन होगा तो गिरिराज जी की तलहटी अब भी खाली है, वृंदावन की कंदराएं भी भरी नहीं है, बद्री विशालापुरी क्षेत्र पूरी तरह से नहीं भर गया है, वहां लोग जाएंगे। ये तो धन की लिप्सा है जो खींच करके लाए, जो धन के लिए बहुत हाथ पांव मारे। धन न आवे उसे दरिद्र कहते हैं, और जो संतुष्ट है, प्रसन्न है, वो दरिद्र नहीं हो सकता। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, पतिव्रता पतिम प्राह म्लायता बदनीन सा दरिद्रा सीदमाना च वेपमाना भिगम्य च। दूसरे श्लोक को आप लोग सुनिए, दरिद्र किसे कहते हैं? सुदामा जी की जो धर्म पत्नी है जिनका नाम है सुशीला, वो पतिव्रत धर्म का अनुसरण करती है। जो कुछ भी घर में आ जाता है उसमें संतुष्ट रहती है, कभी पति को उलाहने नहीं देती है। जो कुछ भी मिला उसी में जीवन यापन। कपड़े मैले कुचैले हो गए हैं, फट गए हैं, अम्लता छा गई शरीर पे, लेकिन कभी सुदामा जी शिकायत नहीं की। लेकिन ऐसी सुशीला जी के मन में धन प्राप्त करने की इच्छा जगी, जो उन्होंने श्री सुदामा जी को प्रेरित किया। और जब प्रेरित किया ना तो सुखदेव जी ने छोड़ा नहीं। सुशीला जी के बारे में लिखा, दरिद्रा, जो धन प्राप्त करने की इच्छा रखे वो दरिद्र। सुशीला जी के लिए दरिद्रा लिखा, लेकिन सुदामा जी के लिए नहीं। सुशीला जी की सखियों से कुछ बातचीत हो रही थी। एक सखी ने कहा, सुनो सुनो, बोले हाँ, बोले तुम्हें पता है तुम्हारे जो पति देव हैं ना, उनके मित्र हैं द्वारकाधीश। सुशीला जी ने कहा, हमें आज तक नहीं पता। नहीं नहीं, तुम्हारे पति के बड़े अच्छे मित्र हैं। तो सायंकाल की बेला और सुशीला जी ने घर में जो कुछ था उसको बड़े प्रेम से श्रद्धा भक्ति के साथ पकाया, भगवान को भोग लगाया, वो ला करके रख दी श्री सुदामा जी के सामने। सुदामा जी भोग लगाने लगे। उसमें सुशीला जी ने निवेदन किया, महाराज एक बात बताना। बोले क्या? बोले द्वारकाधीश आपके मित्र हैं क्या? ये जो साउंड वाला भैया हमारा है, इसको मैं आने जाने का भाड़ा देता हूं प्लस और देता हूं, लेकिन ये साउंड सिस्टम हमारा तब बेकार हो जाता जब हमारी माताएं अपना वात्सल्य पुराण अब यहीं पे बच्चे को खिला रही है। हद हो गई, और कहीं जगह नहीं मिली। सुदामा चरित्र इतना सरल और सहज नहीं है। अगर भरत पयोधि कबीर, अगर भरत जी का चरित्र समुद्र के समान है तो सुदामा चरित्र से कम नहीं है। गंभीरता की आवश्यकता पड़ती है। सुशीला जी ने कहा, आपके मित्र हैं कि नहीं? श्री सुदामा जी कहते, हमारे मित्र थे, वो गुरुकुल की बात है, उसके बाद हम इधर चले आए, वो मथुरा गए, मथुरा से चले गए वो द्वारकापुरी, अब हमें पहचान पाएंगे कि नहीं पहचान पाएंगे? सुशीला जी ने कहा, इतनी राम कथा नहीं पूछी, आपके मित्र हैं या नहीं? सुदामा जी ने कहा, हमारे मित्र तो हैं। अगर आपके मित्र हैं तो आपको अपने मित्र से मिलने की इच्छा नहीं होती? सुदामा जी कहते हैं, मिलने की इच्छा होती है, मिलते क्यों नहीं हो? गृहस्थ हो ना,
गृहस्थ की कुछ मर्यादा होती है। गृहस्थ अगर अपने पत्नी के घर जावे तो हाथ में भेंट की सामग्री होनी चाहिए। अगर अपने गुरुजी के घर जावे तो हाथ में कुछ भेंट की सामग्री होनी चाहिए। अगर कुछ न होवे तो गृहस्थ की मर्यादा टूटती है। मेरे पास भेंट की कोई सामग्री नहीं है। सुशीला जी ने कहा मैं भेंट की सामग्री की व्यवस्था करती हूं। और सुशीला जी जाती हैं, 4 घर 4 मुट्ठी चावल मांग के लाई। याचयित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान चैलखंडेन तान बद्ध्वा भरते प्रादादुपायनम। सुशीला जी 4 घर गईं, 4 मुट्ठी चावल मांगी और चावल मांग करके चैल खंडेन तान बद्ध्वा, एक वस्त्र में 2 परत 3 परत करके 4 मुट्ठी चावल लगा करके उसमें ग्रंथि लगा करके दे दी। सुदामा जी को भेंट की सामग्री है ये। सुदामा जी उस चावल को लेकर के चल पड़े। यहाँ पे जो प्रश्न उठता है वो ये उठता है कि सुशीला जी क्या सच में केवल 4 घर ही गई? चावल मांगना था तो 4 लोगों के घर में क्यों सुशीला गई? या हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि सुदामा जी जिस गांव में रहते थे क्या वहां 4 लोग ही रहते थे? याचयित्वा चतुरो मुष्टिन, श्लोक ये कह रहे हैं चतुरो, 4 मुट्ठी चावल लाई। 4 मुट्ठी चावल क्यों लाई? अगर जब गई ही मांगने थी तो 5 घर चली जाती। 4 मुट्ठी चावल मांग के लाई। ये 4 की संख्या। आत्मदेव जी को जब उपदेश देने लगे ना गोकर्ण जी, तो उन्होंने 4 श्लोकों में उपदेश दिया। वृत्तासुर जब भगवान की स्तुति करता है ना, जब वृत्तासुर ने इंद्र के वज्र में नारायण का दर्शन किया तो उसने 4 श्लोकों में स्तुति गाई। सुदामा जी 4 घर से चावल, सुदामा की पत्नी 4 घर से चावल मांग के लाती हैं और 4 मुट्ठी चावल बांध करके भगवान को भेंट में दे दी। ये 4 मुट्ठी चावल क्या है? लोग कहते हैं कि सुशीला जी ने भगवान से धन याचना की इच्छा रखी। सुशीला जी कहती हाँ हमने धन मांगा, लेकिन धन के साथ और भी याचना है। 4 मुट्ठी चावल ही सुशीला जी क्यों भेजती हैं? ये 4 मुट्ठी चावल क्या है? पहली मुट्ठी धर्म, दूसरी मुट्ठी अर्थ, तीसरी मुट्ठी काम और चौथी मुट्ठी क्या है? मोक्ष। ईश्वर से जब मांगो तो केवल धन मत मांगो, ईश्वर से मांगना ही है तो धन के साथ अगर मांगना तो मोक्ष भी मांग लेना। क्योंकि बिना मोक्ष की याचना के, बिना धर्म की याचना किए अगर धन की याचना करोगे, अगर वो धन घर में आया तो उस धन के साथ अनर्थ भी आएगा। और जब धन आता है ना तो धन के 24 अनर्थ होते हैं। भागवत महापुराण के 11 स्कंद में ऐल गीत के माध्यम से भिक्षुक ब्राह्मण ने बताया। वर्ग चतुष्टय की मांग की, चावल को लेकर सुदामा जी चल पड़े, विचार करने लगे अब तो मैं जाऊंगा और वहां द्वारकापुर में द्वारकाधीश भगवान के दर्शन करूंगा, उनके संकुल कपाट को देखूंगा, उनके वस्त्राभूषणों को देखूंगा, उनके चरणारविंद को देखूंगा, उनके मुखारविंद का दर्शन करूंगा। आज तो बड़े दिन बाद हमारे भाग्य जगे, हमने पुण्य जन्म पूर्व जन्म में कुछ ऐसा पुण्य किया था जिसके कारण आज सौभाग्य मिला दर्शन करने के लिए। बड़ी प्रसन्नता के साथ सुदामा जी आगे बढ़ते चले जा रहे, बढ़ते चले जा रहे, चले जा रहे। अचानक रुक गए। लेकिन मैं अगर जाऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे? लोग ये सोचेंगे सुदामा नितांत विपन्न है, इसलिए सुदामा अगर गया होगा तो केवल धन की याचना करने के लिए गया होगा। और धन की याचना अगर आवे भक्ति में तो भक्ति का मान घट जाता है। भक्ति वो श्रेष्ठ है जो निष्काम भाव से की जाती है। न दानम न तपो नेज्या, तृतीय स्कंद में कहते हैं
न दानम न तपोनेत्या न शौचम न व्रतानि च प्रीयते अमलया भक्त्या हरि अन्यत विडंबनम। भगवान दान तप यज्ञ पूजा पाठ से प्रसन्न होते हैं कि नहीं होते हैं ये हम नहीं बता सकते, लेकिन इतना जरूर है निष्काम भाव की भक्ति अगर भगवान की जाए तो भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। सुदामा जी कहते मेरी भक्ति में याचना की प्रवृत्ति आवे, इतने समय भक्ति गंदी हो जाएगी। लोग सोचेंगे सुदामा धन की याचना करने गया था इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। सुदामा जी रुक गए। जैसे सुदामा जी रुके भगवान का आसन हिला। भगवान ने योग माया को आदेश दिया, योग माया मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करो। भगवान कहते हैं जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60। भगवान कहते हैं मेरी भक्ति के मार्ग में एक कदम बढ़ाओगे तो मुझे प्राप्त करने के लिए तो 60 कदम आगे बढ़ करके हम तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे। भगवान ने योग माया को भेजा और योग माया जाती हैं और सुदामा जी को लेकर के सीधे चली आई द्वारकापुरी में। योग माया ने सुदामा जी को द्वारकापुरी में छोड़ दिया है। अब सुदामा जी चारों तरफ देख रहे हैं, ये ऊंची ऊंची अट्टालिका, ये रुग्म कलश, ये हेम कलश, ये तोरण, ये ध्वज, ये पताकाओं से विभूषित नगर, ये किसका हो सकता है? अरे देखो देखो यहाँ के सैनिक कितने सुसज्जित हैं, यहाँ के नागरिक कितने सुष्ठु और सभ्य हैं, यहाँ के लोगों में एक दिव्य आदर्श देखने को मिल रहा है, एक दिव्य भाव की प्राप्ति हो रही है, लोग कितने प्रेम भाव से आपस में बातचीत कर रहे हैं। सुदामा जी कदाचित उनसे द्वारकाधीश का पता पूछने में भी डर रहे। और सुदामा जी ने किसी से पूछा, है भैया हमारे कन्हैया कहाँ रहते हैं? शायद कृष्ण कहने में वो भाव नहीं निकलता जो भाव कन्हैया कहने में निकलता। आप 10 बार कृष्ण बोल के देखो और 2 बार कन्हैया बोल के देखो, देखो कौन सा शब्द मीठा लगता है। अच्छा कन्हैया इतना मीठा क्यों है? कन्हैया शब्द इसलिए मीठा है कि कन्हैया नाम जो है ना वो किसने दिया है? वो मैया ने दिया है। माता यशोदा ने भगवान कृष्ण को एक नाम दिया कन्हैया, और कौशल्या मैया ने भगवान राम को एक नाम दिया राघव। सुदामा जी ने कहा, हे भैया हमारे कन्हैया कहाँ रहते हैं? बोले कौन कन्हैया? अरे बोले हमारे कन्हैया। अब द्वारपाल का जाने कन्हैया कौन है, कन्हैया कहाँ के हैं, कैसे हैं? अरे कन्हैया तब थे जब वृंदावन में रहते थे। अब तो श्री 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 1008 श्री द्वारकाधीश महाराज की कन्हैया कोई नहीं जानता। और जैसे फिर से जोर से कहा, भैया मेरे कन्हैया कहाँ रहते हैं? भगवान के कर्ण कुहर में कन्हैया शब्द पड़े। भगवान अपने आसन से उठ खड़े भये और देखा है मेरा मित्र सुदामा आया हुआ है। भगवान दौड़ के जाते हैं और सुदामा जी को पकड़ करके अपने अंकों में लिपटा करके उनके हाथ को पकड़ करके लेकर के चले आ रहे हैं। भगवान जब दौड़ी 16,108 रानियों ने देखा ये भिक्षुक ब्राह्मण कि मनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा। इस अवधूत भिक्षुक ब्राह्मण के द्वारा ऐसा कौन सा तप किया गया है कि साक्षात द्वारकाधीश दौड़ पड़े। भगवान लाते हैं द्वारकाधीश श्री सुदामा जी को, उनके अपने आसन पर बिठा दिया है। अपने आसन पर बिठा करके श्री सुदामा जी की सेवा में भगवान लग गए, स्वतः नीचे बैठ गए और भगवान के चरणों को धोने के लिए जल मंगाते हैं। सुदामा जी आसन पे बैठे, 16,108 रानियां देख रही हैं। सुदामा जी रानियों के वस्त्र देखते अपने आप को देखते लज्जित हो जाते, सिर लटकाए हैं और भगवान जल लाते हैं। जल ला करके जैसे ही सुदामा जी के चरणों को धोने का प्रयास करते हैं, सुदामा जी कहते बस कर कन्हैया बस कर।
कन्हैया बोले, अरे मित्र, इन ब्राह्मणों के चरण धूलि के प्रसाद से ही तो मेरा वर्चस्व है। विप्र प्रसादात् धरणीधरो हम, विप्र प्रसादात् अजिताजितो हम, विप्र प्रसादात् कमलावरोहम, विप्र प्रसादात् मम नाम राम। ये सब ब्राह्मणों की कृपा से हुआ, इसलिए मुझे इस सेवा से वंचित न करो। और भगवान ने जैसे सुदामा जी के चरणों को अपने हाथ में लिया, वैसे ही एक दो कांटे भगवान के हाथ में बिध गए। भगवान सोचने लगे, हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इतै न कितै दिन हो। अरे मित्र, तो इधर क्यों नहीं आया? सुदामा ने कहा, मित्र चरणों की सेवा कर लिया, अब तू बगल में बैठ जा। सो भगवान को बगल में बैठा लिया। बगल में बैठा करके दोनों मित्र आपस में बातचीत करने लगे। अब सुदामा जी ने अपने आप को बिल्कुल व्यवस्थित पाया वहां पे, लेकिन भगवान कृष्ण पूछते हैं, अरे सुदामा, तुम जब गृहस्थ जीवन में गए तो तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं? अगर हुआ तो तुम्हारी जो धर्मपत्नी है वो तुम्हारे अनुरूप मिली कि नहीं मिली? अनुरूप मिली कि नहीं? बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान का गंभीर रहना भी कभी कभी अच्छा लगता है। मित्रों, विवाह हुआ कि नहीं? सुदामा जी सिर लटका लिया, बड़ी लज्जा लग रही है, और सिर हिला के उत्तर देते हैं, हाँ विवाह हुआ। अगर हुआ तो तुम्हारी धर्मपत्नी तुम्हारे अनुरूप है कि नहीं? सुदामा जी ने फिर सिर हिला के कह दिया, हाँ। भगवान कहते हैं, वो गुरुकुल की बातें याद है कि नहीं? जब हम गए थे गुरुकुल में पढ़ने के लिए, और एक बार जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जा रहे थे, और उस समय हमारी गुरु माता ने हमें चने दिए थे, वो चने याद हैं कि नहीं? सुदामा जी कहते, उन चनों को हम कैसे भूल सकते हैं? उन्हीं चनों ने तो हमें सुदामा बनाया और तुमको द्वारिकाधीश बना दिया है, इसलिए हम उन चनों को नहीं भूल सकते। वो रात याद है? हाँ, उस घनघोर अंधकारमयी रजनी की का ज्ञान है। वो अंधकारमयी जो रजनी थी ना, उसी अंधकार ने मेरे जीवन में अंधकार भर दिया। लेकिन कन्हैया, दुख चाहे जितने आए हों, पर ईश्वर का स्मरण कभी भूला नहीं। चने याद हैं? सुदामा जी कहते हैं, हाँ। बन ही मन कन्हैया कहते हैं, चने याद हैं, चने तो नहीं दिया, चावल तो दे दे। सुदामा जी कहते हैं, न चने दिए थे न चावल दिए। कुछ लोग कहते हैं, चने सुदामा जी अकेले क्यों खा गए? लोगों के तर्क को मैं सुनता हूं कभी कभी, तो मेरी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, कहां से तर्क लाए। कुछ लोग कहते हैं सुदामा जी ब्राह्मण थे, ब्राह्मण थोड़ा लालची होता है, इसलिए चने खा लिए होंगे। ब्राह्मण है तो लालची है। अगर ब्राह्मण है तो लालची होता है, तो सुदामा जी के लिए जितेंद्रीय शब्द का प्रयोग सुखदेव जी क्यों करते हैं? जितेंद्रीय का मतलब क्या है? जिसने अपने समस्त इंद्रियों को जीत लिया है, उसकी जिह्वा स्वतंत्र कैसे है? एक ने कहा, सुदामा जी को हो सकता है मित्रता के महात्मा का ज्ञान न हो। सुदामा जैसे मित्र को महात्मा का ज्ञान नहीं होगा तो दुनिया के किसी मित्र के अंदर मित्रता की प्रेरणा जागृत नहीं हो सकती। अगर मित्रता की प्रेरणा का स्रोत कोई है ना, तो उसका नाम है सुदामा।
सुदामा किसी पात्र का नाम है कि नहीं है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इतना जानता हूं कि सुदामा माने क्या होता है। सु माने सुंदर, दाम माने रस्सी, वो सुंदर प्रेम की रस्सी जिसके द्वारा परमात्मा को बांधा गया हो, उसका नाम सुदामा है। वो प्रेम की जो रज्जू है, जो रस्सी है, जिस परमात्मा को बांधने के लिए दुर्योधन ने बड़ी बड़ी साकल बनवाई। और दुर्योधन जब भगवान को बांधने के लिए चला ना, तो भगवान ने क्या कहा? हाँ दुर्योधन बांध मुझे। रश्मिरथी में दिनकर जी ने लिखा, हाँ दुर्योधन बांध मुझे, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। ये देख धरा मुझ में लय है, ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है। तो मुझे बांध सकता है? पूरी धरती, पूरा आकाश, ये वायु, ये जल, ये सूर्य, ये सब मुझ में रहते हैं। अगर इन सबको तू बांध सकता है तो मुझे भी बांध सकता है। हाँ दुर्योधन बांध मुझे। जिस दुर्योधन ने अपनी पूरी सेना लगा दी और जिन भगवान को दुर्योधन नहीं बांध सका, उस भगवान को सुदामा जी ने एक छोटी सी पतली सी प्रेम की स्नेह की रस्सी में बांधा। कोई कहता है वो भूखे हो गए इसलिए खा लिए, सुदामा जी को भूख नहीं लग सकती, प्रश्न ही नहीं उठता है। अगर सुदामा जी को भूख लग गई, इसका मतलब यह है कि भागवत जी के सुदामा चरित्र का प्रथम श्लोक झूठ है। ब्रह्मवित्तमः, जितेंद्रियः, प्रशांतात्मा, ये विशेष से विशेषण। फिर सुदामा जी चने अकेले क्यों खा गए? एक छोटा सा भाव देता हूं। आप लोग बहुत कथा सुनते रहते हैं और आजकल तो हमारे यहां कथा की बाढ़ आ गई है। पहले जब मैं भागवत जी का अध्ययन करने के लिए वृंदावन में गया तो मैं वहां बड़े बड़े व्यासों की कथा देखता, तो मैं ये सोचता कभी मेरे क्षेत्र में भी ऐसे बड़े व्यासों की कथा होगी। कल्पना के परे थी ये चीजें। लेकिन उस समय सबसे बड़े व्यास हमारे क्षेत्र में पहली बार आए थे, प्रेम भूषण जी, गिरदकोट में। उसके बाद प्रेम भूषण जी आना शुरू किए हैं लल्ले दुबे के मोड़, और लगातार 9-10 साल तक। अब तो ऐसा हो गया है कि धर्म चक्रवर्ती श्री रामभद्राचार्य जी महाराज साल में 1-2 बार प्रयाग और भदोही मिला करके आते ही रहते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर की इस सत्र की 3 कथाएं होगी भदोही जनपद में। एक कथा जंगीगंज में किए, फिर दूसरा माफी में किए, तीसरी फिर माफी में करने जा रहे हैं। बड़े बड़े व्यास